Welcome back class 10th students. As we were solving the exercise that is 3.4 from NCERT mathematics. So students, referring that, now today we will start the word problem. So word problem will start from second question. So we will use the elimination method. Elimination means remove karna x या y को. So the first question is written, as you may see the instructions written in the book. कह रहे हैं फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम. जो आपको नीचे दी गई प्रॉब्लम है उनको आप जो हैं बनाइएगा लीनियर इक्वेशंस उनका, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन. और उनका सॉल्यूशन इट मींस एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है इफ देयर एग्जिस्ट बाय एलिमिनेशन मेथड. अगर वो एग्जिस्ट करती हैं यूजिंग एलिमिनेशन मेथड. एलिमिनेशन मेथड आपको यूज करना है. तो सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट इज गिवन हियर इन द वर्ड प्रॉब्लम. कह रहे हैं इफ वी ऐड, अगर हम जोड़ दें 1 टू द न्यूमरेटर एंड 1 सब्ट्रैक्ट और माइनस कर दें. सब्ट्रैक्ट मीन्स माइनस कर दें 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1. तो वो जो फ्रैक्शन हो जाती है वो 1 हो जाती है. तो सबसे पहले आप फ्रैक्शन को लेंगे जो x अपॉन वाई की फॉर्म में लिखी जाती है. सो यू विल राइट सेकंड फर्स्ट पार्ट, लेट फ्रैक्शन बी x अपॉन वाई. यहां पे x आपके पास स्टूडेंट्स न्यूमरेटर हो जाता है और y डिनोमिनेटर माना जाता है. ओके स्टूडेंट्स, तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट का है उसने कहा है न्यूमरेटर के अंदर 1 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें. तो मैंने x प्लस 1 अपॉन y माइनस 1 यहां पे लिया है और ये रिड्यूस हो जाता है और इसका मतलब वो इक्वल है 1 की. ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू विल डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. x प्लस 1 तो यही रहेगा क्योंकि 1 को आप 1 अपॉन 1 लिख सकते हैं. 1 का मल्टीप्लाई x प्लस 1 में होगा x प्लस 1, और y माइनस 1 का मल्टीप्लाई इस 1 में होगा तो y माइनस 1. अब हम क्या करते हैं, x और y को एक तरफ ले जाते हैं. ये y इधर आके माइनस का y हो गया है और ये प्लस 1 इधर आके माइनस का 1 हो गया है. तो माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2. सो फर्स्ट इक्वेशन इज x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2 हमारे पास आ जाती है. आफ्टर दैट, उसके बाद वो कहते हैं इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर. अगर हम डिनोमिनेटर में खाली 1 को ऐड कर दें, एज यू मे सी हियर, यहां पे हमने कर रखा है. सो इट इज डिनोमिनेटर आपके पास है y, तो y में 1 ऐड कर दें. इट इज, यू कैन राइट हियर y प्लस 1 और x सेम रहे. ओके, सो वो कह रहे हैं कि इट बिकम्स 1 अपॉन 2. तो ये 1 अपॉन 2 के इक्वल हो जाता है. ओके, इट इज रिटन व्हाट इज द फ्रैक्शन. फ्रैक्शन क्या होगा, तो हमारे पास x एज इट इज रहा है और डिनोमिनेटर में हमने 1 जोड़ दिया है तो इट बिकम्स हाफ. तो अब हमने 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई x में किया है, ये हो गया 2x एज यू मे सी हियर, और y प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 में किया है. सो इट इज y प्लस 1. ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने क्या किया है, ये y हम लेफ्ट साइड ले आए हैं तो ये हो गया 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1. सो नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2. अब हमें रिमूव करना है, इट मींस एलिमिनेट करना है x या y को. तो हम यहां y को एलिमिनेट करने जा रहे हैं. तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट. सेकंड को हम फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं. तो हमने सबसे पहले फर्स्ट लिखा है x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2. फिर उसके बाद सेकंड इक्वेशन लिखा है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1. सब्ट्रैक्ट करने में जो लास्ट वाली इक्वेशन होती है उसका साइन आप चेंज कर सकते हैं. ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस, और ये माइनस, क्योंकि ये प्लस का है इसलिए माइनस हो जाएगा. तो x माइनस 2x स्टूडेंट्स, ये माइनस x हमारे पास बचा है. माइनस वाई से ये प्लस वाई, क्योंकि ये प्लस का y हो गया है, ये कैंसिल हो गया है, एलिमिनेट हो गया है. एंड माइनस 2, अब ये 1 जो है माइनस का हो गया है तो माइनस 2 एंड माइनस 1 दैट इज माइनस 3. ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो x का वैल्यू हमारे पास 3 आ गया है स्टूडेंट्स.
अब x का वैल्यू 3 आप किस में करेंगे, फर्स्ट के अंदर भी पुट कर सकते हैं इक्वेशन, सेकंड में भी आप x का वैल्यू 1 पुट कर सकते हैं। तो हमने x का वैल्यू इस इक्वेशन 1 में पुट कर दिया है, x की जगह हमने 3 पुट कर दिया है। तो x इज 3 माइनस वाई एज इट इज इक्वल टू -2 एज इट इज। माइनस वाई राइट साइड हम ले गए हैं तो ये प्लस का y हो जाएगा, -2 आप इधर ले आए हैं तो 3 + 2 5 हो गया, तो y का वैल्यू 5 हो गया है। अब उसने पूछा है कि व्हाट इज द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होगा। तो फ्रैक्शन आपने x अपॉन y माना है, तो x की जगह आप x का वैल्यू पुट कर देंगे, y की जगह y का वैल्यू पुट कर देंगे। तो x की जगह आपने x का वैल्यू 3 पुट किया है और y की जगह 5 पुट किया है। देन आफ्टर यू विल गेट हैंस फ्रैक्शन इज 3/5। So 3/5 is the final answer of this question. So now students taking the next question, that is question number second part. So now students now come to the second part. उसमें लिखा है कि 5 years ago 5 साल पहले Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later 10 साल बाद Nuri will be as twice as old as Sonu. So what, how old are Nuri and Sonu? तो यहाँ पे सबसे पहले हम नूरी और सोनू का प्रेजेंट एज को रेस्पेक्टिवली x और y आपने मान लिया है। लेट नूरीज प्रेजेंट एज बी x years एंड सोनूज प्रेजेंट एज इज इक्वल टू y years। तो 5 years एगो सबसे पहले का एज निकालेंगे। सो 5 years एगो उनकी एज 5 years कम होगी, तो नूरीज एज कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी x - 5 years। ओके स्टूडेंट्स, इन द सिमिलर वे सोनूज एज क्या हो जाएगी, दैट इज y - 5 years। ओके, दोनों की 5 years पहले एज निकालिए। फिर वो कह रही है नूरीज वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी का जो एज था यानी कि x - 5, वो सोनू की एज का 3 टाइम्स था। थ्राइस मीन्स 3 गुना। तो नाउ यू मे सॉल्व दिस इक्वेशन। सो इट इज x - 5 इज इक्वल टू 3y - 15। इसके बाद आप क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस को एक साइड में ले आते हैं। सो दोनों वेरिएबल्स को, तो इट इज x - 3y इज इक्वल टू -10। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गया है, इट इज y। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद वो कह रहे हैं 10 years लेटर। 10 years लेटर माने 10 साल बाद। सो 10 years लेटर व्हाट विल बी द नूरीज एज, नूरीज एज हो जाएगी x + 10 और सोनूज एज हो जाएगा y + 10। वो कह रहे हैं 10 years लेटर नूरीज विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी सोनू के एज का डबल ट्वाइस हो जाएगा। सो इट मीन्स यू मे राइट x + 10 is equal to 2 times of y + 10, or you may write x + 10 is equal to 2y + 20, or you may write x - 2y is equal to 10। So it is equation number 2। नाउ स्टूडेंट्स, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आपको अब एलिमिनेशन मेथड यूज करना है और x और y का वैल्यू निकालना है। क्या कमांड दी जाए, यहां देख रहे हैं दोनों जगह x आ रहा है, तो क्यों नाम x को ही एलिमिनेट कर दें। सो जस्ट यू विल राइट हियर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। इस तरह से आपने लिख लिया। सब्ट्रैक्ट मीन्स आप उसको माइनस कर रहे हैं, सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। तो फर्स्ट हमारे पास इक्वेशन है x - 3y इज इक्वल टू 10
नाउ स्टूडेंट्स यू मे सी हियर, यहाँ की जगह मैंने यहाँ लिख दिया है फर्स्ट इक्वेशन x माइनस 3y इज इक्वल टू -10 और दूसरा इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे एज वी हैव कमांडिंग हियर। सो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, इट विल बी ऑफ माइनस साइन, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। इन दिस मैनर यू मे राइट इट इज माइनस, इट इज प्लस, इट इज माइनस। ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि आप इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सो -3y एंड -2y दैट इज -y, इट इज इक्वल टू -20, क्योंकि -10 और -10 माइनस का 20 हो जाएगा स्टूडेंट्स। सो नाउ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, सो व्हाट इज y, y विल बी इक्वल टू 20, y आपके पास 20 के इक्वल हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब y का वैल्यू जो 20 है आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख सकते हैं या सेकंड में रख सकते हैं। मैं सेकंड में रख रहा हूं, पुटिंग y इज इक्वल टू 20 इन सेकंड। यहाँ पे हमने लिख दिया है x माइनस 2 इंटू 20 करेंगे तो 2 इंटू 20 आपके पास हो जाएगा 40 इज इक्वल टू 10। तो x का वैल्यू हमारे पास आ गया है 50। सो y इज 20 एंड x इज 50। तो x किसको माना था बच्चों हमने, नूरीज परसेंटेज। सो देयरफॉर नूरीज परसेंटेज हो जाएगी 50 इयर्स और सोनू परसेंटेज ये हो जाएगी स्टूडेंट्स 10 years. So students, the first two parts I have solved here. Now three more parts are remaining, so we will try it in the next video. Thank you students.